नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर में और यहाँ पे पीछे जो हमारे तमाम लोग हैं इनसे हम पूछेंगे कि पिछले 5 साल योगी जी के राज में इन्होंने क्या विकास देखा और कितना नहीं देखा। आगे चुनाव में ये कौन से मुद्दों को लेकर वोट करने वाले, इन्हीं सब तमाम विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। कितना विकास देखा आपने पिछले 5 सालों में योगी सरकार? मैडम, कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई विकास का काम ही नहीं हुआ है। यहाँ पे जहाँ पे आप खड़ी हैं ये योगी जी की गृह विधानसभा, गृह लोकसभा, गृह जनपद है। यहाँ पे विकास का कोई काम नहीं हुआ। जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे देखिए वो निशान है, यहाँ पे पानी लग जाया करता है। पिछले 2 महीने पिछले जो समय था जो बारिश का, यहाँ पे वो जल भराव की स्थिति थी कि लोग यहाँ परेशान थे सब्जी, दवा और रोजमर्रा की चीज़ों के लिए। यहाँ पे नाव चलने की स्थिति, नाव चलती थी यहाँ पे। 4.5 लाख नौकरी देने की बात की है योगी जी ने। किसी को नहीं, कोई नौजवान यहाँ पे बता दे, किसी से पूछ लीजिए कहीं नौकरी अगर मिली हो किसी नौजवान को, तो कोई रोजगार नहीं मिला। कोई एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल अपने गृह विधानसभा या लोकसभा में बनवाया हो तो बता दें योगी जी। बताइए। जो एमएस की बात कर रहे हैं वो अखिलेश यादव जी की देन है। कहना 560 करोड़ की जमीन खरीद करके वो बोर्ड लगवाए थे, योगी जी ने बोर्ड खुआ कर फेंकवा दिए। एमएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 15-25 साल से सांसद यहाँ के ये नाला कभी नहीं बनवाया आज तक। कहते नाला बनेगा, चुनाव आएगा नाला बनेगा, वही लोग भारतीय जनता पार्टी का आदमी बात करते हैं करना के। ये झूठा प्रवंडा इन लोगों का है और कोई काम की विकास नहीं है। अखिलेश यादव निश्चित है मुख्यमंत्री बनेगी इसमें। अखिलेश जी को जिता रहे हैं? हाँ, अखिलेश साइकिल दौड़ेगा, साइकिल दौड़ेगा। अच्छा, लोग कहते हैं कि गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। जो उत्साह, जो उमंगे, जो लहर, जो विकास हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी में है, वो जोश, वो उत्साह, वो उमंगे, वो लहर योगी जी में नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए हम आज सभी लोग, आज से सभी नौजवान साथी बोलेंगे वो जोश अखिलेश यादव में है, तो आज से सभी लोग बोलेंगे गोरखपुर में रहना होगा तो अखिलेश जोशी कहना होगा गोरखपुर में रहना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से विकास हुआ नहीं हुआ यहाँ पे? ऐसा है, हम लोग का इतना विकास हुआ है कि 5 महीना हम लोग पानी में रहे। परिवार का निकलना मुश्किल हो गया, बच्चों का एडमिशन कराया गया, पढ़ना बेकार हो गया। और हमारे यहाँ की गली सड़क नालियों को आप देख लेंगी तो कहेंगी ये कि मतलब ये कहाँ के जो है आदिवासी हैं, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं। तमाम इतनी दिक्कत उठानी पड़ी है। हम लोग बसपा कैंडिडेट थे लेकिन हम लोगों ने योगी जी को वोट दिया और योगी जी का परिवर्तन देख करके हम लोग जो है सपा के साथ हो गए। अच्छा, हैं हम तो सभी। मतलब आपने पहले योगी जी पे भरोसा किया था, भरोसे पे कायम नहीं उतरे? एकदम बिल्कुल नहीं उतरे। कुछ विकास देखा आपने यहाँ? नहीं, यहाँ पर कुछ विकास नहीं है। गोरखपुर में विकास नाम का चीज़ ही नहीं है जी। आपने विकास देखा है पिछले 5 सालों में? बिल्कुल मैम, पहले ये सड़क रुस्तमपुर तक जाती थी, ठीक है। तारकोल चटा दिया, बरसात के पहले तारकोल चटा दिया जाता था और रोड बह जाती थी। आज देखिए, आप खुद इस रास्ते जाइएगा कहाँ तक रोड बन गया है, 1 नंबर का रोड बना हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे, विकास हुआ यहाँ पे? नहीं मैम, कोई विकास नहीं। यहाँ पे 6-6 महीने पानी लगे रहते हैं, नाले का कोई वो नहीं, नाली नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है। यहाँ की विधायक हैं माननीय विपिन सिंह जी, 5 सालों में उन्होंने कभी एक बार झांकने नहीं आया। यहाँ पे पानी, यहाँ देखिए घुटने घुटने तक पानी लगा था। यहाँ पे नाव चलती हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है भाजपा की सरकार में, कुछ विकास नहीं है। तो किसको देख रहे हैं आप अभी जीतते हुए? माननीय अखिलेश यादव जी को। लेकिन योगी जी के लिए तो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, फिर मथुरा से लड़ेंगे। मथुरा में उन्होंने पहले सर्वे करवाया, पता चला वहाँ से हार जाएंगे चुनाव। अयोध्या में रामनगरी में गए, पता चला कि वहाँ से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे। तो वहाँ से सर्वे करा, वहाँ से पता चला कि वहाँ के संत कह रहे हैं आज कि वो चुनाव बड़ी बुरी तरह से हार जाएंगे, हम लोग उनको हरवाने का काम करेंगे। तो वहाँ से भाग के वो गोरखपुर में आ गए अपने सेवगढ़ में। लेकिन अब यहाँ से भी उनको डर लग रहा है। राम मंदिर का मुद्दा इस बार भारी नहीं पड़ेगा? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा भारी नहीं पड़ेगा। इस बार दूसरे भी मुद्दे देख रहे हैं आप? विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। तो आपने भी नहीं देखा कोई विकास अभी तक यहाँ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास होना चाहिए कोई विकास नहीं हुआ। इतना पानी मिलता है यहाँ पर। आज आप खड़ी है मैडम, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इतना पानी में डूबा रहता है। इतना पानी में डूबा रहता है। आप सभी लोग बताइएगा भैया, सही है कि गलत है? ये इतना पानी में डूबा रहता है वहाँ से लेकर पूरा इलाका। क्या विकास हुआ है बताइए? ना तो छात्रवृत्ति इनके सरकार में दी गई, ठीक है, ना तो कोई लैपटॉप का योजना दिया गया इनको। ये जो भी दिखा रहे हैं कि स्मार्टफोन मिला है, किसी मिलने वाला तो किसी के नहीं। हमारे ही कॉलेज में, ठीक है, देवरिया ललित कॉलेज फार्मेसी का मैं छात्र हूँ, किसी को नहीं मिला है। मेरे कॉलेज में 60 बच्चे हैं एक बैच में, 2 बैच चलता है, 120 बच्चे हैं, 120 बच्चे में से किसी बच्चे को नहीं मिला है। ठीक है, हम कैसे इस चीज़ को मान लें कि लैपटॉप देने का काम योगी जी ने किया है?
हमको मिला नहीं तो हम कैसे कह दें? नहीं मिला है लैपटॉप। अच्छा, बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गड्ढे व कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देते हैं। कोई विकास कार्य नहीं हुए। सबसे खराब काम योगी सरकार ने की कि बच्चों का शिक्षा बंद करवा दी। योगी जी पूरा शहर में ओवरब्रिज बनवाए क्या? उनके नाम से हमको कोई दिखा दे तो हम जान जाए योगी जी मुख्यमंत्री कुछ बनवाए हैं क्या योगी जी? सुनिए, ये नेताजी अभी इससे पहले नेताजी का आप अच्छा, इन लोगों के हिसाब से, एक मिनट, इन लोगों के हिसाब से योगी जी ने कोई विकास नहीं किया। आप 5 ऐसे काम गिना दीजिए जिससे इनका मुंह बंद हो जाए। आप मेरी बात सुनिए, आप जो है विश्वास कर सकते हैं कि योगी जी कोई काम नहीं किया? ये हमसे की बात कर रहे थे, यही मनमेला में जो है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ज़मीन मांगी थी, इन्होंने ज़मीन ना देने का काम किया था। यही सबसे महंगी ज़मीन गन्ना विभाग का जो है सबसे महंगी ज़मीन खरीद के इन्होंने एम्स के लिए अखिलेश यादव ने दिया। ठीक है, 500 बेड मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट के लिए उन्होंने दिया। जो योगी आदित्यनाथ कोविड-19 के समय आइसोलेशन वार्ड बनवाया, ठीक है, 500 वार्ड दिया। 36 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे थे। मतलब आपका कहना है कि अखिलेश जी ने, मेरी बात सुनिए, 36 बच्चे ऑक्सीजन की कमी मिले थे। ठीक है, उस ऑक्सीजन का पैसा ना पेमेंट करके 36 बच्चे की मौत हुई। किसकी जिम्मेदारी थी? ये मुख्यमंत्री जो है योगी जी की जिम्मेदारी थी। 2-2 लाख रुपया अखिलेश यादव ने उसका मुआवजा दिया, मुख्यमंत्री ना रहते हुए भी। ठीक है, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कुछ नहीं दिया। मेडिकल सेवा ना दी, ना शिक्षा दिया, ना रोजगार दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने सबसे अधिक नौकरियाँ जो है नोटबंदी के दौरान 3 लाख फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। 3 लाख फैक्ट्रियाँ बंद होने के मतलब कई सौ जो है बेरोजगार हो गए, कई सौ लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, इन्होंने तो मतलब आपकी तरफ से भी अब साइकिल दौड़, हमारे तरफ से साइकिल पूर्ण बहुमत से 400 सीट पार यहाँ से। हाँ जी, एक मिनट, आपने 5 काम नहीं गिनवा पाया। आप बगल में आइए जी, हमारे बीजेपी के साथी हैं, इन्होंने, इनसे आपने 5 काम पूछा योगी जी का, ये बता नहीं सके। मैं अखिलेश यादव जी का गोरखपुर में 5 काम आपको गिनवा दे रहा हूँ। पहला, एम्स के लिए बजट देना, बजट उन्होंने दिया था, और एम्स के लिए जमीन देना गन्ना शोध केंद्र पे। पहला काम, साथियों गिनते रहिएगा। दूसरा काम, वहाँ से जो मोहद्दीपुर से और लेकर और वहाँ तक राजघाट तक 4 लेन देना, 2 काम गोरखपुर का। तीसरा काम, कई ओवरब्रिज जैसे कि मैं गिनवा दूँ, ये सूरजकुंड ओवरब्रिज, ठीक, और कई ओवरब्रिज दिया उन्होंने। ठीक, तीसरा काम, इंसेफ्लाइटिस का बेड, 500 बेड इंसेफ्लाइटिस का 4 हो गया। और फिर एक और योजना थी जो सड़क यहाँ से लेकर निकालने का काम उन्होंने किया। 5 में गिनवा, देवरिया बाईपास से। ये 5 काम मैंने गिनवा दिया माननीय अखिलेश यादव जी का गोरखपुर में। और हमारे साथी 5 काम योगी जी का अगर गिनवा दे गोरखपुर में तो मानूं मैं। आपसे बताइए, विकास हुआ नहीं हुआ यहाँ पे? नहीं, बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है यहाँ पर योगी जी ने भी साथी जी 5 काम नहीं गिनवा पाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि 5 काम नहीं गिनवा पाए हैं। केवल कागज पे लिख देने से विकास नहीं होता है, उसको जमीन पे बनाना पड़ता है। अगर चिड़ियाघर यहाँ बना हुआ है तो केवल जमीन दे देने से और केवल कह देने से कि मैंने काम करवा दिया है तो उससे नहीं होता है। उसे जमीन पे लाना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। उसी तरह एम्स का भी काम है, केवल कागज पे लिख देने से नहीं होता है कि मैंने बना दिया है और हो गया है। तो इसलिए पहले एम्स में भी यहाँ पे बना है, चिड़ियाघर भी यहाँ पर बना है और कारखाना भी यहीं पे बना है, जो कई साल 30। अगर इतने सारे लोग जो बेरोजगार हैं उस पर क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी है, ये हम भी मान रहे हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी बेरोजगारी है तो फिर तो विकास नहीं हुआ ना सर। तो अगर नहीं तो केवल उसी को केवल एक विकास का और भी लोगों का कहना है रोजगार है, सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार तो है नहीं। अब कितने लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं सरकारी? मुश्किल से 2% पूरे देश में नौकरी करते हैं सरकारी। गोरखपुर में जितने वो एम्स जितने बनाए हैं फर्टिलाइजर में, गोरखपुर के एक युवा हमको बता दे तो हम जान जाए योगी जी कुछ काम किए हैं। एक युवा का नाम हमको बता दिए गोरखपुर का काम कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को भी नहीं मिला कुछ? नहीं, पूरी पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम पे है इन लोग की। पूरी पॉलिटिक्स जो है हिंदू मुस्लिम पे चल रही है लोग की। कोई भी देश को आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहा है, हिंदू मुस्लिम पे टोटली पूरा। तो आप कोई भी पार्टी की तरफ से नहीं है? क्यों नहीं है, सपा से हैं, खुले सपा वोट देंगे भाई। मगर हिंदू तो सुरक्षित है ना? तो क्या मुस्लिम नहीं इस देश का है? मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं तो भाई उठेगा मैम, भाईचारे का मुद्दा है ये, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। तो किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं आते हुए? सपा इस बार सपा ही आएगी। विकास देख के वोट होगा मैडम, और कुछ नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम कह रही हैं तो सबसे पहले हिंदू महासभा ने विरोध किया 1942 में कि भारत छोड़ो आंदोलन का, गांधी जी का। तो ये कैसे हितैषी हो सकते हैं? इनका चलता तो एक और कंट्री बन जाती। अगर पूना में हमारे गांधी जी अनशन नहीं किए होते हैं तो अम्बेडकर ने एक चमरिस्तान भी बनवा दिया होता। ये लोग गांधी जी को मानने वाले नहीं हैं। तो आप किसको दे रहे हैं वोट? हम इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे।
तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की राय सुनी। यहाँ पे कुछ लोग चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आए हुए, कुछ लोगों का कहना है कि योगी सरकार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब परिणामों में हमें पता चलेगा कि आखिर कौन जीतने वाला है, कौन सत्ता की कुर्सी में बैठने वाला है। तब तक आप बने रहिए PRB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।